हेलो दोस्तों। दोस्तों ये थंबनेल देख के हो सकता है आपको ये क्लियर ना हो रहा हो कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कैसा था, कितने क्वेश्चंस आए थे, किस-किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे और उसके बाद जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हुआ था, उसमें क्या स्पीड थी, कैसे उसको स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं उसको पूरी शीट दिखाऊँगा क्योंकि मैंने जो एप्लीकेशन डाल के अपना जो था पेपर मँगवाया था, ठीक है, अपने कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट की स्पीड मैंने मंगवाई थी कितनी है, तो उसमें मैं बताऊंगा कि इससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या करना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, जो भी चंडीगढ़ जैसे शहर में जॉब करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इस बार थोड़ा सा हाई होने वाला है। तो मैं आपको आगे क्लैरिफाई करूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो कैंडिडेट नए हैं चैनल के अंदर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा चंडीगढ़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्जाम था, वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, क्या इसके कैसे रिटर्न टेस्ट आया था और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में क्या था। तो मैंने अपनी एग्जाम शीट मंगाई थी, ठीक है, तो मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एप्लीकेशन थी, जो जब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, इसकी नोटिफिकेशन आई थी 2022 में और ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके 31/10 को स्टार्ट हुए थे और 4 अप्रैल तक हम ऑनलाइन एप्लीकेशन जो थे वो फिल कर सकते थे। इसके लिए यहाँ पर वेरियस पोस्ट आई थी, जैसे एसडीई की पोस्ट आई थी, सब डिविजनल असिस्टेंट आर्किटेक्चर की, जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर आई थी। साथ ही साथ यहाँ पर लॉ ऑफिसर और नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है, क्लर्क की यहाँ पर पोस्ट आई थी। क्लर्क की उस वक्त पोस्ट आई थी 50। ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट है जो कि अंडरटेकिंग में है किसके, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के। तो क्लर्क की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई थी 50। इसके अंदर हमने जो था वो एग्जाम फिल किया था। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। इसके बाद हमने क्या करा, जब हमारा एग्जाम हो गया तो हमारा जो एग्जाम हुआ था वो, ये चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का पोस्ट क्लर्क, 5/3/2023 को संडे वाले दिन हमारा एग्जाम हुआ था। 5 मार्च को एग्जाम हुआ था, ठीक है। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है जो उस वक्त आया था। तो जिसके अंदर आप देखेंगे कि 1 से लेके 3 तक एरर के क्वेश्चंस हैं, मतलब इंग्लिश यहाँ पर पूछी गई है। 4 से लेके 6 तक जो है वो करेक्ट प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। फिर 7 और 8 जो है वो सिनोनियम के हैं। 9 और 10 एंटोनियम के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद करेक्ट मीनिंग जो है, वो होता है जो इडियम एंड फ्रेज वगैरह होते हैं उनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। उसके बाद पीक्यूआरएस जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको लॉजिकली लगाना होता है, 14-15 2 क्वेश्चन उसके हैं। तो करेक्ट स्पेल्ड के भी यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हर टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन उठाए गए हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। ये फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो भी यहाँ पर आए हैं। उसके बाद यहाँ से 21 से जो है वो जीके स्टार्ट, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके पास जो थे वो इंग्लिश के यहाँ पर पूछे गए थे। उसके बाद 21वें क्वेश्चन से जो जीके स्टार्ट हो गई थी, करंट अफेयर वगैरह स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ये चंडीगढ़ की जीके भी यहाँ पर जो थी वो पूछी गई है। आपको चंडीगढ़ के क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिखाई देंगे। करंट अफेयर बहुत ज्यादा थी इस वक्त, जब हमने कोई एग्जाम दिया था तो उस वक्त करंट अफेयर बहुत पूछी गई थी। तो ये करंट अफेयर भी था इसके अंदर। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। तो रीजनिंग भी यहाँ पर पूछी गई थी, ठीक है। और ये रीजनिंग हो गए। रीजनिंग के बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस, यहाँ से ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद ये मैथ आ गया, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। इसका मैं दिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो जो चीजें पूछी गई थी, इंग्लिश थी आपके पास, जीके थी, करंट अफेयर जिसके अंदर आते हैं, जनरल अवेयरनेस आती है, और कंप्यूटर यहाँ पर पूछा गया था और मैथ यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट थे जो आपको प्रिपेयर करने थे। फिर नीचे ये ऑफिशियल आंसर की यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर था। आपको पता लग गया कि आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, वो आपको पता लग गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जो एग्जाम शीट मंगाई थी उसमें क्या था। तो मैंने फिर अपनी ये एग्जाम शीट मंगाई थी मैंने, कि मैं देखूं कि मैंने कितने जो थे वो आंसर ठीक थे। तो इन्होंने एक लिंक दिया था, उस पे हमने पेमेंट करके अपनी ये जो एग्जाम शीट मंगाई थी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट साइंस, तो ये डिपार्टमेंट था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने एग्जाम लिया था, तो इसको हमने लेटर भेजा था, तो यहाँ से हमारे पास हमारी आंसर शीट आ गई थी। ये मेरा नाम था, यहाँ पर मेरा एड्रेस है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि रिटन टेस्ट जो हुआ था वो 5/3/2023 को हुआ था और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 15/4/2023 को, यानी कि आप प्रोसेस की देख रहे हैं कि कितनी जल्दी प्रोसेस हुई थी। 5/3 को एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया और अगले महीने ही हमारा जो था वो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हो गया था। ये मेरा रोल नंबर था, ठीक है। यहाँ पर हमने जेरोक्स कॉपी मंगाई थी। इनका लेटर आया था कि एज डिजायर्ड फाइल्ड एनक्लूज जेरोक्स कॉपी ऑफ ओएमआर शीट, जो हमने ओएमआर शीट भरी थी वो,
along with आंसर की एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट along with used क्वेश्चन पेपर फॉर द above टेस्ट। तो इन्होंने ये यहाँ पर ये भेजा था। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये मेरे आंसर की थी जो मैंने एग्जाम में भरा था, जो ये पूरा था, ये पूरी आंसर की थी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जिस एक्स यहाँ पर मार्क दिख रहा है, यानी कि ये एक एक्स हो गया, एक और था, तो इसके मार्क्स यहाँ पर दिए गए थे, मतलब इनका आंसर जो था वो विड्रॉ कर लिया गया था ये क्वेश्चन। तो जो जिस पे एक्स मार्क है, जिस पे एक्स मार्क आया उसके हमें क्वेश्चन जो थे वो आंसर जो थे, वो नंबर जो थे वो हमें मिल गए थे, सबको मिले थे। ये मेरी आंसर शीट थी, ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है, ये मेरे फादर का नाम है। ऐसे आपको भरना है, ये जो लाइन है यहाँ पर आपको भरनी है ये, ठीक है। ये 5/3/2023 को एग्जाम हुआ था, सिग्नेचर थे। उसके बाद ये हमारी आंसर शीट है, जो हमें मार्क शीट मिली थी वो, ये रोल नंबर हो गया। मेरे पास जो था वो सी बुक सीरीज का जो था वो आया था, मेरे पास सी बुकलेट आई थी। और नीचे ये आंसर्स हैं। सबसे पहले अगर आप 1 से लेके 20 तक की बात करेंगे तो ये इंग्लिश के क्वेश्चंस थे, यहाँ से यहाँ तक ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। अब आप यहाँ पर ये देखिएगा कि मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करे थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई थी, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 की। तो आप देख रहे हैं कि मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे जो मैंने श्योर था। मैंने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा, 2 नहीं करा, 3 नहीं करा, 4 नहीं करा, मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, 6 करा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिन पे मैं श्योर था कि ये आंसर हो सकता है, तो मैंने उसी पे क्लिक किया। 17, 18 मैंने क्वेश्चन नहीं करा। तो जब आप एग्जाम देंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस आप श्योर हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। गैस, अगर आप 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप उनमें गैस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सोच समझ के आपको पेपर का जो है वो अटेम्प्ट करना है। 20 से लेके, फिर अगर 21 से देखें तो 21 से लेके 40 तक 20 क्वेश्चन आपके पास जीके के थे। 21 से लेके 40 क्वेश्चन तक आपके पास जो थे वो जीके के क्वेश्चंस थे, ठीक है। जीके की बात करें तो जीके में आपके पास जनरल अवेयरनेस, आपके पास हिस्ट्री, आपके पास पॉलिटी, आपके पास ज्योग्राफी, आपके पास साइंस के क्वेश्चंस, आपके पास करंट अफेयर के क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑल ओवर कंप्लीट जीके यहाँ पर पूछी गई थी, 20 क्वेश्चंस थे। तो जीके मेरी थोड़ी ठीक थी उस वक्त, तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन जो थे यहाँ पर अटेम्प्ट करे थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग मेरी अच्छी थी, तो हमने यहाँ पर अपना 41 से लेके 60 तक, यहाँ तक ये रीजनिंग थी, तो इसमें भी हमने लगभग सारा अटेम्प्ट किया था। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर पे। भाई कंप्यूटर उस वक्त जो पेपर आया था 2023 में, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का जो एग्जाम था, उसमें कंप्यूटर बहुत टफ था। तो कंप्यूटर के काफी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मैंने अटेम्प्ट किए ही नहीं, कंप्यूटर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे क्वेश्चन गलत हो, नेगेटिव मार्किंग हो और मेरे मार्क्स जो है वो कम हो जाए। कंप्यूटर आपके पास 61 से लेके 80 तक था, और कंप्यूटर के मैंने सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। यानी कि 20 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, 20 में से मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही जो थे वो अटेम्प्ट करे थे। तो बाकी सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं श्योर ही नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर उस वक्त बहुत टफ था। तो कंप्यूटर जो जैसा सब्जेक्ट जो है उसे हल्के में लेके मत चलिएगा। कंप्यूटर अच्छे लेवल का पूछा जाएगा, और इस बार तो और भी अच्छे लेवल का पूछा जाएगा कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इस बार कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। 2000 जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्चुअल वैकेंसीज थी वो 2019 में आई थी, ठीक है। 19 के बाद अब 2026 में ये वैकेंसीज आ रही हैं। ये लगभग लगभग 7 साल का टाइम है, और 7 साल में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। और जो लोकल आना चाहते हैं वो भी आएंगे, जो री अटेम्प्ट करेंगे वो भी आएंगे, मतलब जिनकी जॉब अपने घर से बहुत दूर है, तो लोकल आने के लिए वाले भी जो हैं इसमें कम्पिटिट करेंगे। जो नए बच्चे हैं, न्यू बच्चे जो हैं वो भी इसमें कम्पिटिट करेंगे। जो 5-6 साल से जो तैयारी कर रहे हैं चंडीगढ़ जैसे शहर में जॉब पाने के लिए, वो भी इसमें कम्पिटिट करेंगे। तो कंपटीशन का जो लेवल है वो बहुत हाई रहने वाला है। तो इसको हल्के में लेके मत चलिएगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम में। तो भाई 61 से लेके 80 तक जो थे वो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। आपको साफ साफ दिख रहा है ये मेरी आंसर की है जो मैंने अटेम्प्ट किए थे उस वक्त। तो इससे आपको अंदाजा लग रहा है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, थोड़ा डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर आपको डीप जाके जो है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर ऊपर का पढ़ के कंप्यूटर में आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं 81 से लेके 100 तक, तो ये मैथ के क्वेश्चन थे। मैथ थोड़ा अच्छा था, तो हमने मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर रखे हैं अच्छे खासे। तो आपको ऐसे दो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे दो सब्जेक्ट, यानी कि दो, कोई भी दो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने रीजनिंग और मैथ को चूज किया था, क्योंकि ये लगभग लगभग इनमें दोनों सेम जैसे ही रहते हैं। तो मैथ और रीजनिंग मैंने ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें मैंने अच्छे से इसको पक्का कर लिया था। मेरे को श्योरिटी थी कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इसको अटेम्प्ट कर लूंगा, ठीक है। कंप्यूटर मैं बहुत बेसिक पढ़ के गया था, उससे रिलेटेड मेरा कुछ नहीं आया था। 5 क्वेश्चन भी मैंने बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करे थे। जीके आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, ठीक है। इंग्लिश को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी कुछ रूल्स होते हैं।
तो वो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद जब ये टेस्ट हो गया, उसके बाद हमारा होता है टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर ही होता है, जो कि 15/4/2023 को था, बैच 1 था मेरा। ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा नाम है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको शीट दी जाएगी पूरी, ये पूरी शीट दी जाएगी आपको, आपको ये टाइप करनी होगी। आप देख रहे हैं ये पूरा पैराग्राफ है, इसके अंदर लगभग कितने पैराग्राफ हैं आपके पास? 1 2 3 4 5, 5 पैराग्राफ हैं, 5। तो 5 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये आपको शीट दी जाएगी, ये कंप्यूटर पे नहीं दिखेगा, ये आपको शीट दी जाएगी, एक पेपर ही दिया जाएगा, इस पे आपको आपका रोल नंबर लिखना है और नाम लिखना है, ठीक है। तो ये 5 पैराग्राफ हैं, इसको आप टाइप करेंगे। तो ये मैंने टाइप किया था, ये मेरी कंप्यूटर शीट है जहां पर मैंने इसको टाइप किया था, ठीक है। यहाँ पर आपका रोल नंबर होगा और यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम होगा, ये कंप्यूटर के अंदर दिखा शो करेगा। फिर आपको ये टाइप करना है, ये पूरी शीट हमने टाइप करी थी, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। तो ये पूरी शीट थी मेरी जो मैंने टाइप करी थी कंप्यूटर के अंदर। और जब आप टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद आपको इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको लिखना है दिस इज माई अटेम्प्ट, ये मेरा अटेम्प्ट है। और यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा, अगर मैं इसको रब कर दूं तो ये नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है वर्ड्स, मैंने कितने वर्ड टाइप करे, 382 वर्ड टाइप करे थे। विदाउट स्पेस 2266 वर्ड थे। और करेक्टर कितने टाइप करे विद स्पेस 2650 जो थे, वो टोटल करेक्टर हमने टाइप करे थे, ठीक है। तो करेक्टर विदाउट स्पेस थे 2266 और स्पेस के साथ 2650 जो थे, वो करेक्टर यहाँ पर टाइप किए गए थे। कंप्यूटर को आप हल्के में मत लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो कंप्यूटर की जो टाइपिंग टेस्ट है, एक तो कंप्यूटर सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िएगा, और कंप्यूटर जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी भी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 5 पैराग्राफ 10 मिनट का टाइम होता है इसको। और अगर आपकी आंखें थोड़ी भी इधर उधर हुई, यानी कि आपने अपनी आंखों को अपने पैराग्राफ से जरा सा भी हटाया, आप भूल जाएंगे कि आप कौन सी लाइन पे थे और आपका सारा पैराग्राफ गलत हो जाएगा। तो बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, इसको भी आप सीरियसली लीजिएगा कि ये जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्टेज ऐसी होती है कि जहाँ पर आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक गलती आपका जो है वो पूरी मेहनत खा जाएगा। तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है, अभी से प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि नए बच्चे भी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, वो बच्चे जो 5-6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ वो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन घर से दूर हैं, तो वो लोकल आने के लिए जो है वो यहाँ पर एग्जाम देंगे, ठीक है। और क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जो ऑलरेडी हैं उनको उनकी एज जो है वो 40 साल तक है, ध्यान रखिएगा कि उनकी एज 27-28 नहीं है, उनको गवर्नमेंट ने 40 साल तक जो है वो रिलैक्सेशन दे रखी है, तो वो अप्लाई करेंगे। साथ ही साथ वो बच्चे जो चंडीगढ़ में ही जॉब करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर जो है वो अप्लाई करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वो भी अप्लाई करेंगे। तो कंपटीशन इस बार बहुत हाई रहेगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर शीट है, ये मैंने सारा टाइप करा था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी जो स्पीड थी वो 53 वर्ड पर मिनट आई थी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं पहले सारा रब कर देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाता हूँ इसको जूम करके कि स्पीड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मेरी स्पीड थी, टाइपिंग स्पीड मेरी 53 वर्ड पर मिनट आई थी। इसमें मैंने मिस्टेक जो करी थी वो 4 मिस्टेक करी थी, ये मेरी मिस्टेक्स है, ये हमने 4 मिस्टेक करी थी। और 53 में से अगर हम 4 माइनस कर दें तो 49 वर्ड पर मिनट मेरी एक्चुअल स्पीड यहाँ पर आई थी इंग्लिश के अंदर। तो जो मेरी स्पीड थी वो 53 थी, 4 मिस्टेक करने के बाद मेरी 49 वर्ड पर मिनट स्पीड आई थी। कंप्यूटर में जो है वो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है, मेरी 49 आई थी, तो बहुत अच्छी स्पीड यहाँ पर मैंने मेंटेन करके रखी थी, ठीक है। गलतियां कैसे काउंट करते हैं ये देखिए, एक मेरी गलती यहाँ पर थी, यहाँ पर ट्रेनिंग आना था, मैंने ट्रेनिंग लिख दिया था, ठीक है, एक गलती ये थी हमारी। दूसरी गलती, एक ये गलती थी, आल्सो था, मैंने एस्लो लिख दिया था। यहाँ लाइफ लॉन्ग की गलती थी, LIFE, एक एक करेक्टर से आपकी गलती हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। और जिसको अभी आपको लगता है कि आपकी टाइपिंग आप पेपर के बाद टाइपिंग प्रिपेयर करेंगे, तो भाई ऐसा मत करना, बहुत कम टाइम दिया जाता है, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा। एक गलती मेरी ये थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ और आना था, मैंने एंड लिख दिया था। तो 1 2 3 और ये 4 गलतियां थी, बाकी सारा मेरा बिल्कुल ठीक था, ठीक है। स्पेस का ध्यान रखना है कि डबल स्पेस ना हो जाए या ट्रिपल स्पेस ना हो जाए। डॉट के बाद आपको स्पेस देना है, ठीक है। पैराग्राफ के बाद आपको एंटर मारना है, डबल एंटर मारना है या सिंगल एंटर मारना है, वो ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों को आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसका प्रिंट निकाल के आपको अपने साइन करने हैं, और लास्ट में भी यहाँ पर लिखना है दिस इज माई अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये शीट थी मेरी कंप्यूटर की जो मैंने वहां से मंगाई थी। तो
इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या आपको प्रिपेयर करना है, किस तरीके से करना है और कब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो ये मत सोचिएगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही हम प्रिपेयर करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्च तक 90% चांसेस हैं कि आपको नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि चंडीगढ़ का जो अभी तक का एग्जाम पैटर्न है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ये है कि इंग्लिश के आपके पास 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हर चीज यहाँ पर पूछी जाएगी, इंग्लिश के हर टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन हर टॉपिक से दिए जाएंगे। उसके बाद आपके पास जनरल अवेयरनेस में आपके पास जीके है। जीके में आपको पता है कि पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, साइंस होती है। आपके पास करंट अफेयर्स होते हैं, आपके पास जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास जो है फेमस पर्सनैलिटी होगी, आपके पास बुक्स होगी। तो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है ये सिलेबस, तो जितना पढ़ेंगे उतना कम है, तो पढ़ते रहिएगा इसको। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को सीरियस लीजिएगा, कंप्यूटर के हल्के क्वेश्चन मत कीजिएगा, थोड़ा डीप में जाके पढ़िएगा कंप्यूटर को, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे डीप के। जब मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछेंगे, पेपर दिखा दूंगा मैं आपको किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं, और इसकी मैं आपको जो है वो एक पूरा जो है वो कहते हैं क्या प्रैक्टिस पेपर भी मैं आपको दे दूंगा इसी एग्जाम पैटर्न के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ के हर टॉपिक से क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन आने हैं। हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो एडवांस हो। तो हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। आपके पास रेशो है, प्रोपोर्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, बोट एंड स्ट्रीम है, SI CI है। एडवांस में आ जाए तो एल्जेब्रा, टिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, इन सबसे क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन, 2D 3D। तो हर टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताना था कि आप जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करिए, अपने माइंड को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए कि एग्ज़ाम आने वाला है और आपको क्लियर करना है। कंप्यूटर टाइपिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जिनको टाइपिंग नहीं आती वो अभी से जो है वो कोचिंग ले लीजिए, 3 महीने का कोर्स होता है, उसको कीजिए अच्छे से। आपको टाइपिंग आज जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, क्योंकि मैंने एक कोर्स परचेज किया था टाइपिंग टेस्ट का, वहाँ से मैंने टाइपिंग अपनी जो थी वो प्रैक्टिस को रखा था, ठीक है। तो यही जानकारी मैंने आपको देनी थी, कैसे आपकी स्पीड होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। मेरा एक्सपीरियंस क्या था मैंने आपको बता दिया। कंपटीशन उस वक्त थोड़ा कम था आज के मुकाबले। आज जो है वो लगभग 9 साल के बाद वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। लगभग 7 साल के बाद वैकेंसीज आपके पास आ रही हैं। तो आपके पास ये मान के चलिए 7 साल के बाद आ रही है, तो कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको बस अवेयर कर रहा हूँ। तो जो भी कैंडिडेट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जल्दी मैं आपके पास जो है वो इसकी वीडियोस भी लेके आऊँगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कुछ और जानना है और वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।